गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। समस्त देशवासियों, भारतवर्ष के रहने वाले समस्त भारतवासियों, भूमा परिवार के समस्त भक्तजन, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महाउत्सव है। आज 4 जुलाई की संध्या काल को इस महोत्सव का महत्व बताने के लिए जिज्ञासा अंतःकरण में आई। विज्ञान के माध्यम से आपको इसका स्वरूप बताते हैं। 2 चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बनती है, उसको विज्ञान कहते हैं। व्यास पूर्णिमा द्वैपायन व्यास जी द्वारा स्थापित की गई है। कलयुग में कोई व्यास नहीं है, केवल व्यास पूर्णिमा है। जिस तरह से देशवासी दिवाली, होली, दशहरा, नवरात्रि बनाते हैं, ऐसे शिष्य परिवार को गुरु पूर्णिमा बनानी चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा भारत की संस्कृति और संस्कार पर आधारित है। इसको इस कलयुग में भी बनाते थे, मनाते हैं, और द्वापर में भी, त्रेता में भी और सतयुग में भी। पहले श्रुति स्मृति ही हमारी वेदों की ऋचा थी। श्रुति स्मृति, श्रुति माने बोलना, स्मृति माने उसको अपने मस्तिष्क में रखना, अपने विचार शक्तियों में रखना। यही परंपरा हमारी चली। जब ऋषि लोगों से शिष्य लोग अध्यापन करके, विद्या अध्ययन करके, किसी भी विद्या हो, ज्ञान के रूप में हो, योग के रूप में हो, भक्ति के रूप में हो, उसको विद्या को ग्रहण करने के बाद जब वो लोग अपने गुरुजन से गुरु दीक्षा मांगते थे कि प्रभु हम आपको गुरु दीक्षा में क्या दें, तो उस समय गुरु शब्द की व्याख्या गुरु लोग करते थे शिष्य लोगों के लिए। आपने ग्रंथों में और शास्त्रों में और सामान्य है, 5वीं क्लास में भी ये मंत्र है, श्लोक है, वेदों में भी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु वे नमः। इसकी व्याख्या क्या है? 5वीं क्लास का भी बच्चा इसकी व्याख्या करता है। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागों पांव। ये दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में, उस पर लोगों ने PhD भी की है। इन्हीं 2 शब्दों पर गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। सृष्टि में चाहे प्रकृति हो, पहाड़ हो, मनुष्य हो, पशु हो, कीट हो, पतंग हो, वो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की जाती है। उस सृष्टि का विनाश है, वो अविनाशी नहीं होती, उसका विनाश होता है। अविनाशी
सृष्टि को उत्पन्न करने वाला गुरु ही होता है। वो अविनाशी सृष्टि को कैसे शिष्य को कहता है कि शिष्य को बताता है कि मैं कौन हूं। गुरु उस चेतन का, ब्रह्मा छोटे से चेतन में, चींटी में भी, हाथी में भी, पशु में भी, पक्षी में भी, बड़े बड़े वृक्षों में चैतन्य है। वृक्षों में चैतन्य जो है वो जड़ चैतन्य है, और मनुष्य के अंदर जो चैतन्य है वो ज्ञान चैतन्य है। उस चेतन का निर्माण होता है और उसका विनाश होता है, पर गुरु द्वारा दिया हुआ, क्यों, गुरु ब्रह्मा है। गुरु जो है वो चीज देता है जो कभी नष्ट नहीं होती है। वो ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा देता है, और वो आध्यात्मिक ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होने वाली ऊर्जा होती है। शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट नहीं होती। उसका पालन विष्णु करते हैं। गुरु ब्रह्मा और साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो विष्णु कौन है? वो पालन करता है, जगत का पालन करते हैं। बीज के अंदर भी दो चीजें पाई जाती हैं, एक अग्नि तत्व होता है और एक वायु तत्व होता है। पृथ्वी तत्व होता है और एक वायु तत्व होता है। पृथ्वी तत्व जो है जड़ होता है। वृक्ष में बीज बोया, उसमें दो तत्व हैं। इसी तरीके से शरीर में भी दो तत्व पाए जाते हैं। हमारे इस भौतिक शरीर को का पालन जो है वो विष्णु कर सकते हैं, परंतु गुरु उस भौतिक शरीर का पालन ज्ञान के द्वारा करता है। वो ज्ञान क्या है? मैं कौन हूं? एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि मैं कौन हूं? मैं को अलग कर दो, कौन हूं को अलग कर दो, और हूं को अलग कर दो। मैं कौन हूं? मैं माने अहंकार। कौन हूं? ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हूं। ये हाड़ मांस का शरीर है, इसके पृथ्वी तत्व है, इसमें तेज है, वायु तत्व है, इसके अंदर आकाश तत्व है, इसके अंदर जल तत्व है। तेज कहते हैं अग्नि को। ये 5 तत्वों से बना शरीर, इसके अंदर 10 इंद्रियां विराजमान होती हैं। 10 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां 5 और 5 कर्म इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, स्पर्श से वायु का संबोधन होता है, नासिका से जो है गंध का संबंध होता है, आंख से रूप का संबंध होता है, जिह्वा से रसना का संबंध होता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनका पालन विष्णु करता है, इसलिए गुरु विष्णु है। परंतु गुरु इनका पालन कैसे करता है? तो वो शिष्य को विश्वास देता है, शिष्य को समर्पण देता है, शिष्य को श्रद्धा देता है। आपको विश्वास है गंगा जी में, आपको विश्वास है केदार जी में, आपको विश्वास है बद्रीनाथ जी में, आपको विश्वास है वैष्णो देवी में। जहां भी आपको विश्वास है, उस विश्वास को उत्तेजित करता है, बढ़ाता है, और क्या देता है? कौन हो? दर्पण में देखते हो तो अपना चेहरा दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। जो बाहर हो वो ही दर्पण के अंदर हो, जो बाहर हो वही दर्पण में हो। तो बाहर की वस्तु दर्पण के अंदर भी वही है। ये एक तरीके का विष्णु का स्वरूप है। विष्णु दिखता नहीं हमें, परंतु हमारे शरीर का पालन करता है। हम भोजन करते हैं तो हमारी भूख नष्ट हो जाती है, परंतु भोजन करने के बाद हमें संतुष्टि होती है, ये कभी दिखती नहीं। हम रसना के द्वारा ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि बहुत अच्छा भोजन बना, अच्छा भोजन बना, ये हमारी वाणी का विषय है। परंतु परमात्मा गुरु क्या देता है?
उस भोजन के अंदर जो रस देता है वो रस है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान कैसे? अज्ञान के रूप में, अंधकार में रज्जू पड़ी है। रज्जू माने रस्सी। तो हमें सर्प की भ्रांति हो जाती है कि ये रज्जू नहीं है, सर्प है। हमने सर्प देखा है, दृष्टा, हमें ज्ञान है सर्प होता है। यदि सर्प को नहीं देखा तो हमें ज्ञान ही नहीं होता, सर्प होता है। तो जब हमने ज्ञान रूपी उस दीपक को जलाया, जो अंदर से हमारे विचार आए, और हमने कहा कि जरा टॉर्च लाना, जरा लाइट लाना, जरा प्रकाश दिखाना। वो प्रकाश क्या है? वो रूह है। प्रकाश दिखाया तो अरे ये तो रज्जू है। तो रज्जू क्या है? सर्प क्या है? तो सब अधिष्ठान है। और अधिष्ठान की जब हमें प्राप्ति हुई, जब हमारा ज्ञान जागृत हुआ, तो जागृत होना ही विष्णु रूप है। अब ब्रह्म महेश कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। महेश कौन है? तो ये शरीर है, ये कल्पना युक्त शरीर है। कल्पना युक्त शरीर के बारे में, जब ये शरीर की हम विज्ञान के माध्यम के द्वारा हम इस शरीर की ईसीजीसी कराते हैं, जो आजकल प्रचलित होती है, या कार्डियोग्राम कराते हैं। तो जब ईसीजीसी कराते हैं तो ईसीजीसी का जो कोड वर्ड है वो इस तरीके से हमारा चलता है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसी तरीके से शरीर के अंदर वासनाएं भी ऐसी चलते हैं। उन वासनाओं के अंदर संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और संसारिक वस्तु कभी भी संतुष्टि नहीं देती। उसका संसारिक वस्तुएं जितनी भी मिल जाती हैं, असंतुष्ट बन जाता है इंसान। और गुरु जो है वो महेश का काम करता है, संहार का काम करता है, असंतुष्ट को संतुष्ट बनाता है, और उनके अंदर जो है वैराग्य पैदा करता है, विवेक पैदा करता है। वैराग और विवेक से संसारिक वस्तुओं को नष्ट हो जाती है, और जब संसारिक वस्तु नष्ट हो जाती है तो विवेक पैदा होता है। अरे ये हाड़ मास का शरीर, आप जब इस हाड़ मास के शरीर का अंत होता है तो हमारे प्राणांत हो जाते हैं। जब हमारे प्राणांत हो जाते हैं तो ये शरीर जो है शिव के रूप में आता है। तो शिव में से ई निकलने शव बन जाता है। तो वो जो शव है वो क्या है? जिस लकड़ियों के द्वारा उसका दाह संस्कार किया जाता है, कुछ लोग उसको जो है मट्टी में दबाते हैं, तो ये शरीर मट्टी ही बन जाता है। कीड़े उसका भोजन बन जाते हैं। महात्मा लोगों के शरीर को जल में प्रवाह कर देते हैं एक संदूक में, तो जो जल के जो जीव हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं शरीर को। इसी तरीके से संहार होता है, तो जो शरीर नष्ट हो जाता है, जो उसको जलाने वाली लकड़ी पहले शरीर को जलाती है, फिर जिस लकड़ी से जलाते हैं वो लकड़ी भी जल जाती है। तो जब लकड़ी जल जाती है और शरीर भी जल जाता है तो बनता क्या है? इसी तरीके से गुरु जो है वो जो है महेश का काम करते हैं, संहारात्मक, संसार की प्रवृत्तियों का संहार कर कर हमें विवेक, वैराग्य, दूरदृष्टि देते हैं। संसारिक लोग इस चीज को बहुत साधारण से, मैं कौन हूं? अरे तू जो है चैतन्य है, तो ब्रह्म है। जब अहंकार नष्ट हो जाएगा, दृश्य और दृष्टा दूर हो जाएंगे, तो तेरे अंदर विचार आएगा। जब विचार आएगा तो विचार की चेतना जागृत होगी। वो चेतना जो है चैतन्य में मिल जाएगी, और चैतन्य जो है महा चैतन्य में मिल जाएगा। महाचैतन्य जो है सच्चिदानंद में मिल जाएगा, और जब सच्चिदानंद में मिल जाएगा तो आनंद में मिल जाएगा। और आनंद वो है जो हमें सब कुछ दे सकता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसलिए क्या कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो गुरु क्या है? साक्षात परम ब्रह्म है। ब्रह्मा आते हैं, उनका भी अविनाशी नहीं है, उनको भी जाना है, उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है। विष्णु को भी शरीर त्यागना पड़ता है, महेश को भी शरीर त्यागना पड़ता है। इसलिए साक्षात परम ब्रह्म गुरु क्या है? साक्षात परम ब्रह्म। गुरु जो है मोक्ष दे देता है, और मोक्ष के बाद कभी भी कोई व्यक्ति जो है फिर दोबारा पुनः किसी गर्भ में नहीं आता। ये गुरु का ही है। इसलिए गुरु को साक्षात परम ब्रह्म का है। परम ब्रह्म किसे कहते हैं? परम ब्रह्म वो कहते हैं जो हमारी चेतन है। चेतन के अंदर जो गति है, जो चेतन के अंदर गति रहती है, वही गति हमारे जीवन को जो है रखती है। स्वर्ग नरक ये तो जो है भोगों से मिलते हैं, तो इसके अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके अंदर रहने वाला कारण शरीर है, वो उस कारण शरीर में भोग शरीर है, तो भोग शरीर जो है स्वर्ग नरक को भोगता है। परंतु जो ज्ञानी है, जो गुरु भक्त है, जो गुरु के प्रति निष्ठावान होता है, जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, वो परम तत्व में मिल जाता है। और परम तत्व वही है, मोक्ष है। ये शरीर, ये मानव शरीर, मनुष्य शरीर भोगने की वस्तु नहीं है। ये मनुष्य शरीर तो जो है मोक्ष की वस्तु है। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, लहरी महाराज, श्यामाचंद लहरी महाराज हुए, तेलुंग स्वामी हुए, हमारे गुरुदेव भगवान हुए, बीतराग महाराज, लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज हुए, ये सब योगी थे, ये महापुरुष थे। इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। इसलिए संत का शरीर जाता है उसे ब्रह्मलीन कहते हैं, और किसी गृहस्थी का शरीर जाता है तो स्वर्गीय कहा जाता है। तो हम ब्रह्म थे, ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही रहेंगे। और हमारा ज्ञान जो है, उस ज्ञान की ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरु शब्द की व्याख्या है, गा के ऊपर भी रू है और रा पे भी रू है। गुरु, जो गुरु है, एक कमरा 100 साल से बंद है, और उस बंद कमरे का दरवाजा खोलोगे तो अंधकार दिखेगा। माचिस की तिल्ली के द्वारा उसको, उस कमरे को प्रकाशमान कर सकते हो। ऐसी ये हमारे अंदर अंतःकरण के अंदर जो मन है, मन के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रहता है। उस अहंकार में ज्ञान रूपी दीपक जब जलता है तो ये जो है कमरा दृश्यमान हो जाता है। ये कमरा अलौकिक दृष्टि से उत्पन्न हो जाता है। इसी विषय को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों को एक दिन पहले, आज गुरु पूर्णिमा की संध्या काल पर समस्त भूमा परिवार को, देशवासियों को हमारा संदेश है। ये आज जो ये इस समय पूरे विश्व के अंदर ये जो बीमारी चली है, जिसको कोरोना कहते हैं, ये बीमारी का कारण आप लोगों ने, विज्ञान ने सोचा इसकी दवाई नहीं है। क्योंकि दवाई नहीं है, हम भारतवासी या विश्व के लोग विज्ञान को सत्य माना, परमात्मा की दी हुई वस्तु को सत्य नहीं माना। तो उन्होंने जो है संस्कार और संस्कृति का जो है सीमा का उल्लंघन किया। ये दिखती नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई, समझे, भय रूपी अदृश्य बीमारी है। ये अदृश्य बीमारी दिखती नहीं किसी को, इसका दिग्ध दर्शन नहीं होता। एक भय व्यापक है कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना है। राष्ट्र चिंतित है, राष्ट्र की सरकार चिंतित है, विश्व चिंतित है, विश्व की सरकारें चिंतित हैं। परंतु ये जो है कभी किसी ने नहीं सोचा। बहुत बीमारी हुई हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी कभी ट्रेनें बंद नहीं हुई, कभी मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हुए। यहाँ 25 मार्च को जो है चैत्र के नवरात्र थे, नवरात्र में मंदिर बंद हो गए। मेरे देशवासियों समझो, मेरे देशवासियों विचार करो, भूमा परिवार के लोग विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि हमने भारत की जो जननी थी, जो भारत की संस्कार के युक्त जो हमारा जीवन था,
जो हमारी संस्कृति थी, हम उस संस्कृति का उल्लंघन किया और वो उल्लंघन के कारण ही भगवान ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। आज हम सब लोग घर में बंद हैं। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर लोग हमसे पूछ रहे हैं आए नहीं आए। हम क्या, जैसी इच्छा तुम्हारी, आना हो आओ, नहीं आना हो तो मुँह बैठकर जो है समर्पित भाव से, श्रद्धा के भाव से, विश्वास के भाव से जो है मुँह पर, चित्र पर जो है फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती जलाकर, दीपक जलाकर अपने को चढ़ाओ, अपनी भावना को चढ़ाओ। फल, रुपया, पैसा, फूल, ये गीता कहती है। गीता का एक श्लोक है, योवम छैवम वहाम्यहम् पत्रम पुष्पम फलम दोयम। इच्छा हो तो फल चढ़ा दो, उससे इच्छा नहीं हो तो पुष्प चढ़ा दो, और पुष्प की भी इच्छा नहीं है तो पत्ता चढ़ा दो, चाहे तुलसी दल हो या बेल पत्र हो, वो चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु वही होता है जो किसी की वस्तु को ग्रहण कर कर उसी को दे देता है, आपके जो है कष्टों को लेकर और उसको जो है दूसरे रूप में बदल कर दे देता है। यही गुरु शब्द की व्याख्या है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर। मैं समस्त भूमा परिवार को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, आपके परिवार आनंदित रहें, इस रोग से दूर रहें और इस रोग के लिए वही दूरी बनाएं, मुंह ढक के रहें और आपस में दूरी बनाकर रहें। बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, जो घर में बनाएं उन्हीं चीज़ों का सेवन करें। चीज़ों को जो है बहुत साफ करें, उबले पानी में उबालें, ठंडा पानी कम पिएं, उबला पानी पिएं। इसी तरीके से महामृत्युंजय का पाठ करें और जो है भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शंकर से ये प्रार्थना करें, हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि ये रोग जल्दी से जल्दी हमारे देश से और विश्व से जाए। इसी बात की कामना करते हुए हरिओम तत्सत। नमः पार्वती पते